आइए हम इसके पहले वीडियो में सीखे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो अब हम इस वीडियो में सीखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। कोई भी सेंटेंस हो उसको नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो एक सिंपल सा रूल है नेगेटिव बनाने का कि अगर कोई किसी भी सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाना है तो उसको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देने से वह सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। तो आइए इसका रूल देख लेते हैं। इसका रूल हो जाता है नेगेटिव का रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये नेगेटिव के रूल हो गए। ये एक ऐसा रूल है कि किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बना सकता है। यह एक ऐसा रूल है जो किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बना सकता है। तो जितने भी हमारे टेंस हैं 12 टेंस, उससे बहुत सारा नेगेटिव बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्पेशल नेगेटिव रूल बनाना होगा तो उसमें हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, डू और डज। तो हम लिख देंगे यहाँ डू और डज, और उसके बाद हम क्या दे देंगे नॉट। क्या दे देंगे नॉट। और उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो है अदर वर्ड। ये हमारा सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये जो हमारा जो रूल लिखा गया है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए स्पेशल रूल है। लेकिन जो इसका ऊपर वाला रूल लिखा गया है, यह जो रूल लिखा गया है, यह सभी टेंसों को, सभी सेंटेंसों को नेगेटिव बनाने के लिए यूज होते हैं। जैसे अब आ जाते हैं कि वह किताब नहीं पढ़ता है। वह किताब नहीं पढ़ता है। तो यहाँ पे हम सेंटेंस में हमको सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब इत्यादि को ढूंढना होता है। तो जो सब्जेक्ट जो कार्य को करता है वह सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हुआ, और आपको पहले से पता है कि सब्जेक्ट के तुरंत बगल में जो रहता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चुनने के बाद हम राइट साइड से फिर करते हैं तो यह हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद है तुरंत हमारा मेन वर्ब। तो ये सेंटेंस पहचानेंगे कि यह सेंटेंस किस टेंस का है। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हमें ढूंढना होगा। तो इसमें होती है डू और डज। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम लिखते हैं ही। क्या लिखते हैं ही, और उसके बाद ही के साथ क्या लगता है डू या डज। तो डज लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसमें हमारा वर्ब भी सिंगुलर लगता है। तो इसलिए इस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में यस लगता था। तो इसलिए इसमें दो हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, दो मेन वर्ब आ जाते हैं, जैसे डू और यहाँ पढ़ना। तो इसलिए डू में पहला हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में हम यस लगा देते हैं तो यह डज हो जाता है। इसलिए ही डज नॉट रीड। या इसमें यहाँ पे डू भी एक मेन वर्ब है और यहाँ रीड भी मेन वर्ब है। तो हमारा सेंटेंस का रूल कहता है कि जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होती है उसी में हमें यस अथवा यस को जोड़ना होता है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे यस लगता, इसलिए यहाँ से यस को हटाकर इसमें जो डू में जोड़ दिया गया है। और डू जो है लास्ट जो अक्षर है वो ओ से पिंड हुआ है, इसलिए ओ में यस लगाया जाता है, यस में, इसलिए डज हो गया। तो ही डज नॉट रीड बुक। ये जो हम पढ़े यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल था। अब इसके बाद बहुत सारा किसी भी सेंटेंस का ले लीजिए, जैसे वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा है। तो इसमें हमको ढूंढना होगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यह दिख रहा है। सब्जेक्ट के बाद इसमें क्या पढ़ रहा है, चिट्ठी पढ़ रहा है कि किताब पढ़ रहा है, ये सब कुछ नहीं लिखा है। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है।
तो हमको इधर ढूंढना होगा। तो यह हो गया हेल्पिंग वर्ब और ये पढ़ना जो है मेन वर्ब, उसके बाद ये नॉट है और इसके बाद ये समय है, समय दिख रहा है। तो समय का बाद में यूज करेंगे। पहले टेंस को पहचानेंगे, टेंस है कौन सा, तो ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें सब्जेक्ट के रूप में हमने ही यूज किया, सब्जेक्ट के रूप में ही यूज किया। और ही के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगाए जाते हैं, तो हैज हैव लगाए जाते हैं। तो ही के साथ क्या लगेगा यहाँ, हैज। और इसके बाद एक और हेल्पिंग वर्ब आती है जिसे हम बीन कहते हैं। तो ही हैज बीन। उसके बाद हमें ढूंढना होता है मेन वर्ब का। तो मेन वर्ब का यहाँ फोर्थ फॉर्म का यूज होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म लगते हैं। तो पढ़ना का अंग्रेजी रीड, इसमें फोर्थ फॉर्म लग गया रीडिंग। ही हैज बीन रीडिंग। तो यहाँ पे नॉट भी दिख रहा है, तो हम ही हैज यहाँ पे नॉट यूज करेंगे, ही हैज नॉट, तब जो है बीन। यहाँ पे देखिए कि दो हेल्पिंग वर्ब था, एक हैज था और एक बीन था। तो हमें यह बताया गया है, हमें समझाया गया है और हम जाने हैं कि हमें जो एक वाक्य में बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब आए हों तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगते हैं। तो ही हैज नॉट बीन रीडिंग। अब उसके बाद क्या है, समय। क्योंकि रीडिंग के बाद बुक और लेटर नहीं है तो ऑब्जेक्ट को हटाते हैं, अब इसके बाद समय आता है। तो हमें पता है कि निश्चित समय के साथ सिंस का यूज होता है। तो 4 बजना है, क्योंकि घड़ी का टाइम है 4 बजे, यहाँ यूज होगा सिंस। और उसके बाद होगा 4 बजने की अंग्रेजी 4 o'clock, CLOCK। तो वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा है, इसकी अंग्रेजी बन जाएगी ही हैज नॉट बीन रीडिंग, ही हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। इस तरह हमारे सेंटेंस जो हैं नेगेटिव के बन जाएंगे। थैंक यू।